देश का भविष्य संसद से नहीं सड़क से तय होगा, चुनाव से नहीं रेजिस्टेंस से होगा। ये बयान उस आदमी ने दिया है जो पहले दिन से कॉकरोचों का नेता बनकर घूम रहा है, हर देश विरोधी प्रदर्शन में नजर आता है। एक बड़े गिरोह के बीच इंटेलेक्चुअल के तौर पर देखे जाने वाले योगेंद्र यादव इस वक्त भारत में एनआरकी लाने की कोशिश में है। हो ना हो, उनके बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है। दिल्ली का जंतर मंतर जो आज विरोध के नाम पर अराजकता का नया अड्डा बन गया है, देश का हर हताश और हारा हुआ राजनीतिक दल इस बहती गंगा में अपने हाथ धोने की फिराक में जुटा है। इसी बीच योगेंद्र यादव ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और उसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उनके बयान को संविधान पर हमला बताया। दिल्ली के सेंसिटिव माहौल में योगेंद्र यादव का बयान बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी और खतरनाक साजिश का आगाज है। योगेंद्र यादव जैसे लोग अब खुलेआम कह रहे हैं कि जनता के वोट की कोई औकात नहीं है, चुनाव बेकार है, संसद बेकार है, अब तो बस सड़क की गुंडागर्दी और दबाव के दम पर सत्ता हथियाई जाएगी। लेकिन योगेंद्र यादव भूल गए हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब देश में संवैधानिक रास्ते खुले हों तब सिविल डिसओबीडियंस, असहयोग आंदोलन और असंवैधानिक तरीकों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भीमराव अंबेडकर ने इस सड़क छाप विरोध को ग्रामर ऑफ एनार्की कहा था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर भारत में लोकतंत्र को बचाना है तो सड़कों से सत्ता बदलने का यह घिनौना जुगाड़ बंद करना होगा। पर आज जंतर मंतर पर बैठकर लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले योगेंद्र यादव और उनकी जमात इसी ग्रामर ऑफ एनार्की को दोबारा दोहरा रहे हैं। संविधान लिखने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आजादी के दशकों बाद भारत में कुछ लोग संविधान को कुचलने की साजिश करेंगे। आप आए दिन विपक्षी नेताओं के हाथों में संविधान की लाल काली कॉपियां देखते होंगे, लेकिन असल में आज ये लोग ही संविधान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। लगातार चुनाव हारने के बाद अब इस हताश विपक्ष को सिर्फ सड़क पर अराजकता ही सबसे मुफीद रास्ता लग रहा है। 2024 के चुनाव में इस देश की जनता ने लगातार तीसरी बार एक ही चेहरे पर भरोसा जताया। कई खुफिया रिपोर्ट्स और देश विरोधी पैटर्न्स बताते हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन करना, झूठा नैरेटिव गढ़ना, देश के सीधे साधे युवाओं को भड़काना और फिर इसे रेजिस्टेंस या क्रांति का नाम देना असल में भारत के अंदर रिजीम चेंज की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये वही लोग हैं जो बाबा साहेब को अपना गुरु बताते फिरते हैं, लेकिन उनके संविधान को नकार रहे हैं। असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन वो असहमति संविधान की सीमा में होनी चाहिए। आज ये अर्बन नक्सल माइंडसेट देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि जंतर मंतर पर हिंसा फैलाकर सरकार गिरा देंगे। भारत की जनता ने हमेशा अपने चुनावी लोकतंत्र को लोहे की तरह मजबूत रखा है। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने देश पर तानाशाही थोपने की कोशिश की थी, तब भी इस देश की जनता ने सड़क पर हिंसा करके नहीं, बल्कि 1977 में पोलिंग बूथ पर जाकर अपने वोट की ताकत से तानाशाही को उखाड़ फेंका था। 2024 में देश के लोगों ने अपनी पसंद की सरकार चुनी। भारत ने बार बार पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि इस देश पर वही राज करेगा जिसे देश का आम नागरिक चुनेगा, ना कि वो जो भीड़ जुटाकर देश को आग में झोंकने की कोशिश करेगा। आज देश के युवाओं यानी जेनजी को तय करना होगा कि क्या वो बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान के साथ खड़े हैं या फिर योगेंद्र यादव जैसे अराजक तत्वों के ग्रामर ऑफ एनार्की के साथ। जो लोग लोकतंत्र की आड़ में देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जो चुनावों को बेकार बताकर सड़कों पर तांडव करना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि देश किसी के घर की जागीर नहीं है। भारत संसद से चला है, संविधान से चला है और भारत की जनता के वोट से ही चलेगा। योगेंद्र यादव के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।